रिचा जी, रिचा जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ ना सर, अभी और भी मेहमान है। रिचा जी एक बात बता दीजिए, आज योगी जी ने तो इसको पूरा दूसरा ही रंग दिया है। योगी जी कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ की चोरी पर नहीं बोला, लेकिन राम मंदिर की दान चोरी पर बोलते हैं। अरे तो राम मंदिर की दान चोरी पर तो हर भक्त बोल रहा है, नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल सुचरिता जी, अयोध्या में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की आड़ लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से अफवाह फैलाने का काम कर रही है। कभी ये कहते हैं कि काग भुसुंडी गायब हो गया, कभी ये कहते हैं कि सोने की रामचरितमानस गायब हो गई, कभी ये कहते हैं कि धनुष बाण गायब हो गया। कल ट्रस्ट के द्वारा सभी चीजों को पारदर्शी तरीके से पूरे देश के सामने रखा गया और यही नहीं, 2800 जो बहुमूल्य कीमती वस्तुओं का रजिस्टर था उसको भी सामने रख दिया गया। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सेलेक्टिव राजनीति करती है, तुष्टिकरण राजनीति करती है, तो आज पूरा देश ये पूछ रहा है कि जब वक्त के नाम पर अरबों का जमीन का घोटाला हुआ तो ये उसके ऊपर सवाल उठाना तो दूर है, उसके समर्थन और डिफेंस में उतर आते हैं। और सुचरिता जी, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले बहराइच की सालार मसूद की दरगाह में 100 करोड़ का घोटाला सामने आया है। वहां पर जांच हुई है, लेकिन एसी के जो महानायक है, एसी में बैठकर ट्वीट करने के जो महानायक हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने उसके ऊपर एक सवाल नहीं उठाया। तो ये देश तो पूछेगा कि अगर आपको, हम तो कह रहे हैं कि सवाल पूछने का अधिकार है, रामचरितमानस को जलाने वाले लोग, अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलाने वाले लोग, सरजू की धारा को रक्त रंजित करने वाले लोग और बाबरी के ढांचे के लिए सदन में खड़े होकर ये कहने वाले लोग कि हमें 23 नहीं, अरे हमें 13 नहीं, हमें 23 के मरवाने पड़ते तो हम गर्व के साथ मरवा देते। आज उनको अचानक से सनातन प्रेम जाग गया है, लेकिन हम उसको भी स्वीकार कर ले रहे हैं। तो क्या आप सवाल पूछ रहे हैं और एक एक सवालों का जवाब पूरे कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से एसआईटी के द्वारा दिया जा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस दिन ये घटना सामने आई उसके रिचा जी देखिए, एक बात मैं आपसे कहूंगी, रिचा जी देखिए, एक बात मैं आपसे कहूंगी कि चंदा चोरी का जो आरोप है वो हर भक्त का आरोप है। यहाँ मैं आई हूँ अयोध्या में, हर किसी से बात कर रही हूँ, सब आहत हैं इस बात से कि चंदा चोरी हुई। तो इसका सवाल उठाने का अधिकार अखिलेश यादव का भी है, राहुल गांधी का भी है, आम भक्त का भी है, तो ये अधिकार आप छीन नहीं सकते हैं। एक लाइन मेरी सुन लीजिए, मैं कह रही हूँ कि सबका अधिकार है और पूरा देश व्यथित इस घटना से, और पूरा देश के अगर भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड है कि कोई भी गुनाहगार छूटेगा नहीं, सभी दोषियों की सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्या ये कहने की हैसियत में है? ठीक है, मैं एक बार सुनिए, के नाम पर जो अरबों का घोटाला हुआ है उसकी भी जांच करा ली जाए इसी के साथ में। तो ये ड्यूअल स्टैंड क्यों? ये ड्यूअल स्टैंड नहीं चलेगा। तो क्या आप राम मंदिर के नाम पर अयोध्या की? रिचा जी, मुझे बताया जा रहा है कि आपकी आवाज थोड़ी सी ठीक से नहीं आ रही, उसको जरा मैं दुरुस्त करा लेती हूँ एक बार, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। देखिए हर्षवर्धन जी, आज जो मुद्दा योगी जी ने उठाया है वो मुद्दा अहम है, और इसलिए अहम है कि वक्फ में चोरी का मुद्दा बहुत लंबे समय से चलता रहा है। अब अगर वो ये, और जो बात उन्होंने आज सीधे सीधे कह दी, उन्होंने कहा कि वक्फ की चोरी होती रही, कितने जो आम, और ये एक फैक्ट है कि आम मुसलमान उस वक्फ की चोरी से बहुत प्रताड़ित भी रहा, लेकिन इन सब पर किसी ने कोई बात नहीं की कभी। अब आज चंदा चोरी पर बोलने का क्या, उसका क्या मतलब ये है कि आज चंदा चोरी पर बोलने का औचित्य खो दिया इन्होंने? देखिए सुचरिता, आप अयोध्या में हैं तो प्रभु राम की नगरी में हैं, और हम तो अवध के लोग हैं, हमारे तो राजा रामचंद्र ही हैं, तो हम तो अवध के लोग हैं, तो इसलिए प्रश्न तो कोई भी खड़ा कर सकता है। ये कहना कि कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है, ऐसा नहीं होने वाला है। और हिंदू होना ही दरअसल ये है कि कोई भी प्रश्न खड़ा करता है, हम तो अपने भीतर प्रश्न खड़ा करते हैं, हम तो अपने भगवान पर प्रश्न खड़ा करते हैं, हम तो भगवान से संवाद करते हैं, हम तो अपने भगवान के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे अपने परिवार का सदस्य हो, ऐसे भी बहुत से लोग करते हैं। ये जो चढ़ावा चोरी है, ये एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा दो तरीके से, एक तो भारतीय न्याय संहिता के तहत, और दूसरा जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो नहीं रखते उनकी बात छोड़ दीजिए, जो यकीन रखते हैं
उनको उसका भी कर्मदंड कर्मफल मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, एसआईटी और न्यास ने जो किया है, न्यास ने अपने महासचिव और एक ट्रस्टी और दूसरे जो विशेष आमंत्रित सदस्य थे गोपाल नगर कोटे, उनसे त्यागपत्र ले लिया और पहली बार बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है जिसकी चर्चा बड़ी कम हो रही सुचेता जी। पहली बार किसी धार्मिक स्थल ने अपने मिले हुए दान, अपने मिले हुए ऐसे जो भी उपहार थे, उनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया है पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए। यानी डेमोक्रेसी में जो होता है, जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए होता है, वो एक न्यास ने किया है। वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने किया कि जितना कुछ उसको उपहार, जितने कुछ उसको दान मिले थे, सबकी सूची सौंप दी। अब इसके आगे का मसला है और ये सब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में होगा। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि वक्फ के नाम पर बात भी करिए तो मुसलमान जो जिसको कहते हैं ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, जो इधर वाले उधर जाते हैं, उनका तो अद्भुत ही खेल हो जाता है। वो तो कहते कह रहे देखो ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है। यहां वो कह रहे हैं कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, वहां वो चुप हो जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की बात प्रभावी तरीके से सुनाई देने लगती है। और मैं फिर कह रहा हूं, राम जन्मभूमि में जो हुआ है, चढ़ावा चोरी में अक्षम्य है। जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है वो बहुत कुछ बताती है, लेकिन अभी और जांच करने की जरूरत है और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन भैया, जब आप कहते हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान में है ना, संविधान में तो हिंदू तो है नहीं, तो मुसलमान भी तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में आता है। तो फिर काहे वक्फ बोर्ड पे आप लोगों की जुबान तालू से चिपक जाती है? काहे उस पे बोलते हुए तुरंत आपको लगता है अरे वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा? तब तो यहां से कहां तक चले जाते हैं। तब ये बात योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आती है। देखिए, मैं एक बार ये बात बोलना चाहती हूँ। मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर रविकांत भी है। मैं एक बार मैं प्रोफेसर रविकांत के पास जाती हूँ। शादाब जी को ले लीजिए जरा स्क्रीन पे। प्रोफेसर रविकांत, मैं आपसे जरा पूछूं, क्योंकि आज जब योगी आदित्यनाथ ने बात कही अपनी, तो उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पर फेविकॉल क्यों लग जाता है? कैसे ये लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के विकास के पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं होती थी इनकी? सीधा उनका बयान है सर, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, उनका बयान जो है वो खैर कोई आज का नहीं है, तो हमेशा उनके पॉलिटिक्स का डीएनए है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस वक्फ बोर्ड का मसले को वो उठा रहे हैं, तो 12 साल से तो मोदी जी की सरकार है, 10 साल से योगी जी की सरकार है, तो ये 12 और 10 साल से क्या घुइयां छील रहे हैं क्या? सरकार में तो आप बैठे हैं, प्रशासन आपका है, एजेंसियां आपकी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आलू छील रहे हैं कि घुइयां छील रहे हैं? काहे के लिए बिठाए गए थे आप? नंबर 1। नंबर 2, क्या इसके जरिए जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आपने विश्वासघात किया है, क्या ये सवाल बेईमानी हो जाएगा क्या? और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की 2 टूक ये मांग है कि ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है, इसको तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए और इसमें जो हमारे शंकराचार्य हैं, जो साधु महात्मा हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। एसआईटी की जांच पर इस पूरे प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं। वो समझ में आ रहा है साहब कि आप एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे, उसके बाद होता है। अब आप पहले ही यहां से कहा गया था कि एसआईटी के लिए निर्देश मुख्यमंत्री जी से लिया गया है। अब बंसल साहब कौन है? वो तो आरएसएस के आदमी हैं, तो उनको बचाने का पूरा प्रबंध किया गया है। नंबर 3, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों हैं? वो पूरे दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको यहां नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हो क्या रहा है, राम मंदिर में क्या हो रहा है, कैसे यहां पर चढ़ावा चोरी हुई है, कैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात हुआ है। इस पे वो कब मुंह खोलेंगे? प्रोफेसर साहब, आप जो बात कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से हो या फिर सीबीआई जांच हो, ये बहुत से राइट विंगर्स भी उठा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये बात, और ये बात ऐसा नहीं है, ये बहुत से लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी ये बात उठा रहे हैं। अब मेरा सवाल दूसरा है,
ये जो बात आपने कही, जो योगी आदित्यनाथ ने कही है, मैं आपसे अगर सीधा पूछ लूं कि क्या वक्फ में कभी चोरी नहीं हुई है? पूछ रही हूँ अरे आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चोरी होती है, चोरी है भाई, मैं भी जहां तो भी वही हो। पूछ रहा हूँ और ना उसके खिलाफ आपसे बोलना जरूरी है कि आप जरा पूछे ना, इस सरकार से पूछिए कि 12 साल से मोदी जी घुइयां छील रहे हैं क्या, कि योगी जी प्याज छील रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? जहां चोरी हुई है आपके पास एजेंसियां हैं, आपके पास सुनिए पुलिस विभाग वो है, क्या कर आपके रहे हैं, जरा पास- शादाब जी से पूछ लेती हूँ। वो उत्तराखंड वक्फ नहीं, बोर्ड के हम- चेयरमैन है। हम एक मिनट पहले सुनिए, बता शादाब रहे जी हैं से ना। पूछूं मैं?